पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हमें विनम्रता और सद्भावना के बारे में बताते हैं। शतपति प्रभु से कहता है कि सिर्फ एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम पूरे विश्वास के साथ यहां पर आए हैं। देखिए, उस जमाने में नौकरों को बिल्कुल नगण्य माना जाता था। फिर भी शतपति उसके दुखों को जानता है और इसीलिए यीशु से आग्रह करता है और प्रभु यीशु शतपति की तारीफ करते हैं। हमें भी विश्वास की आवश्यकता है, हमें भी विनम्रता की आवश्यकता है, हमें भी आवश्यकता है कि हम सद्भावना रखें अपने लोगों के प्रति। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम दिल से प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, ईश्वर क्षमा मांगे। जब जब हमने घमंड किया हो, विनम्रता नहीं की हो, अपने लोगों के प्रति सद्भावना नहीं रखा हो, उन अवसरों के लिए माफी मांगे और पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरे पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि जब वे आकर हमारे द्वार खटखटाए तो हमें प्रार्थना में सजग और सानंद स्तुति करते हुए पाए। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय और जीवों में हो, जिससे आप योग्य रीति से पवित्र वचन सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसाइयाह का ग्रंथ, अध्याय 4, वचन संख्या 2 से 6। पाठ का मूल वाक्य है, पृथ्वी की उपज बचे हुए इज़राइलियों का गौरव और वैभव होगी। उस दिन प्रभु का लगाया पौधा रमणीय तथा शोभायमन बन जाएगा और पृथ्वी की उपज बचे हुए इज़राइलियों का गौरव और वैभव होगी। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की बची हुई प्रजा
और वे लोग जिनके नाम जीवन ग्रंथ में लिखे हुए हैं वे सब पवित्र कहलाएंगे। प्रभु न्याय तथा विनाश का झंझावात भेजकर सियोन की पुत्रियों का कलंक दूर करेगा और यरूशलेम में बहाया हुआ रक्त धो डालेगा। इसके बाद प्रभु समस्त सियोन पर्वत और उसके सब निवासियों पर दिन के समय बादल उत्पन्न करेगा और रात के समय दैदीप्यमान अग्नि का प्रकाश। इस प्रकार समस्त पृथ्वी के ऊपर प्रभु की महिमा वितान की तरह फैली रहेगी। वह दिन में गर्मी से रक्षा के लिए छाया प्रदान करेगी और आंधी तथा वर्षा में आश्रय और शरण प्रदान करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ इज़राइल के वंश प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इज़राइल को आदेश मिला है। यह न्याय के आसन संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। यरूशलेम के लिए शांति का वरदान मांगो। तेरे घर में सुख शांति हो, तेरी चार दीवारी में शांति बनी रहे, तेरे भवनों में सुख शांति हो। अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ सब के सब भाई बंधु है, इसलिए मैं कहता हूँ तुझ में शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहाँ निवास करता है, इसलिए मैं तेरे कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। जय घोष। हालेलुया। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हमें बचाने की कृपा कर, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु कफरनाहुम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शब्दपति उनके पास आया और यह कहकर विनय करने लगा, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है और अपने नौकर से यह करो तो वह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज का सुसमाचार यदि आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आपको चिंता होना चाहिए, बहुत बड़ी चिंता होना चाहिए। चिंता इसलिए होना चाहिए क्योंकि आज के पवित्र सुसमाचार में यह बताया जा रहा है कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये एक चुनौतीपूर्ण वाक्य है। चुनौती इसलिए क्योंकि हम में से अधिकतर लोग ये सोचते होंगे, मैं तो हर संडे को पवित्र मिस्सा बलिदान में जाता हूं, मैं तो हर बार प्रभु का नाम लेकर सब कुछ करता हूं, मैं तो रोजरी में विनती माला रोज जपता हूं, लेकिन फिर भी क्या मैं स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाऊंगा? क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, यदि हम अपने मुख से, मात्र मुख से प्रभु प्रभु कहते हैं तो हमें स्वर्ग राज्य का अधिकार नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम बोलते जरूर हैं प्रभु प्रभु, लेकिन करते क्या है यह भी सोचने वाली बात है। यदि मैंने अच्छे से मिस्सा बलिदान सुना है, पवित्र वचन को सुना है और उसके आधार पर जीवन को नहीं चलाऊं, तो निश्चित रूप से मैं प्रभु से दूर हूं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। जो व्यक्ति चट्टान पर अपना घर बनाता है, आंधी तूफान भी आने से उसका घर कभी भी धराशायी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सिर्फ वचनों को सुनकर ही नहीं, उसके आधार पर चलकर भी जीवन को बिताना आएगा। और आधार पर चलना इतना आसान नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि फाउंडेशन, आपकी नींव क्या है, आपने नींव किस पर डाली है। हम नींव डालते कैसे, ये बताइए आप मुझे। देखिए, कोई भी एक ही दिन में विश्वासी नहीं बन सकता। कोई भी 10 दिन बैठकर 15 रोजरी माला बोल दे तो विश्वासी नहीं बन जाएगा। कोई भी 1 साल पवित्र वचन सुनता रहेगा तो विश्वासी नहीं बन जाएगा। नहीं, उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है। जिस प्रकार एक पौधे को बोया जाता है, रोपने के पश्चात वो धीरे धीरे बढ़ता है, जड़ें अंदर जाती है और बाद में एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है। फिर उसे काटना, धक्का मारना, काटना छाटना इतना आसान नहीं होता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा का ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। अगर आपको विश्वास में मजबूत होना है, अगर आपको सच्चे हृदय से प्रभु प्रभु कहना है, तो धीरे धीरे विश्वास की जड़ों को अंदर तक पहुंचाना पड़ेगा। यह कोई 1 दिन का काम नहीं है, 10 दिन का काम नहीं है, 12 महीने का काम नहीं है, जीवन भर का काम है। धीरे धीरे ईश्वर के वचन को सुनना, उस पर मनन चिंतन करना, उसके आधार पर जीवन बिताना ही हमारी शिक्षा को मजबूत करेगा, हमें परिपक्व बनाएगा। और जब तक हम परिपक्व नहीं होंगे, हम ईश्वर की उद्घोषणा नहीं कर सकते हैं। इसलिए पवित्र वचन स्पष्ट कहता है, जिसका घर रेत पर बना होता है, जिसमें विश्वास की कमी नहीं होती है, वो थोड़े ही समय में बिखर जाता है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारा पालन पोषण कैसा हुआ है इस पर निर्भर करता है। हमें कौन सी शिक्षा दी गई है इस पर निर्भर करता है। यदि आपने दिन प्रतिदिन हमेशा पवित्र वचनों पर मनन चिंतन किया होगा, यदि आपने हमेशा यीशु की बातों को ध्यान से सुना होगा, तो जड़ें मजबूत होती जाएगी, आप परिपक्व होते जाएंगे। फिर आपको कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी असामयिक घटनाएं, कोई भी आर्थिक तंगी आपको तोड़ नहीं पाएगी। फिर आप
जिस प्रकार से वचन को ग्रहण करते हैं उसके अनुसार जीवन भी बिता पाएंगे। इसलिए स्पष्ट कहा गया है, कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। यदि हमारी जड़ें मजबूत है, हमारी नींव अच्छी है और हमने विश्वास को अच्छे से ग्रहण किया गया है, तो हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये चुनौती भरे शब्द हमारे जीवन को मजबूत करना चाहिए। आइए हम प्रतिदिन, हर समय, हर क्षण प्रभु पर मनन चिंतन करते रहें, ताकि हमारी नींव मजबूत होती रहे और हमें कोई भी तोड़ नहीं सके। आमीन। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर। ये तेरे उपहारों में से है, जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर इस लोक के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं है। यह तेरा वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। तेरे स्तुति गान तेरी महिमा में वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली से स्वर मिलाकर आनंद और की उमंग से हम तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से गाते हैं।
जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि तो इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना करें जैसे स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब के सब जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त मन जीवन की रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकारी हो। हमें सिखा
कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी हम अनश्वर और सभी वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ विश्वास रखें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए क्रिस्ती आज्ञा हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे कहूँ मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते